एक दो ब्रेकअप से गुजर जाएगा, उसके बाद आप पाएंगे कि बड़ा मजबूत हो जाता है कलेजा उसका। फिर कोई प्रभावित करने के, तो कितना खुश हो रहा है बच्चा इस बात से, फिर कोई प्रभावित करने के बहुत प्रयास करे, उसके बाद जाके उसके दिल में हल्की सी लहर आती है, हल्की सी लहर। तो उसको नहीं है, दिल्ली आया पहली बार, यहाँ देखा माहौल बहुत ओपन है, खुला खुला है, तो शुरू में पगला जाता है वो बच्चा, बोरा। इमोशंस की दुनिया में जिस इमोशन को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे उस इमोशन की संभावना कम हो जाती है। जैसे कोई बच्चा गांव से शहर पहली बार है, जो अभी खुलेपन की आदत उसको नहीं है, दिल्ली आया पहली बार, यहाँ देखा माहौल बहुत ओपन है, खुला खुला है, तो शुरू में पगला जाता है वो बच्चा, बोरा जाता है एकदम कि अब जाके स्वर्ग का दर्शन हुआ है, अब तो नरक में थे हम। तो 6-8 महीने वो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन होता है। वल्नरेबल का मतलब हुआ कि संवेदनशील वर्ग होता है। अगर उससे कोई राह चलते भी प्यार से बात कर लेगा ना, वही दिल दे के आ जाएगा अपना, क्योंकि वो प्रेम भूखमरी का शिकार है बेसिकली। और जब एक दो ब्रेकअप से गुजर जाएगा, उसके बाद आप पाएंगे कि बड़ा मजबूत हो जाता है कलेजा उसका। फिर कोई प्रभावित करने के, तो कितना खुश हो रहा है बच्चा इस बात से, फिर कोई प्रभावित करने के बहुत प्रयास करे, उसके बाद जाके उसके दिल में हल्की सी लहर आती है, हल्की सी लहर। और शुरुआत में सुनामी टाइप मामला रहता है हमेशा। कोई अगर मैसेज में हेलो लिख के भेज दे, सुनामी तुरंत आ जाती है, और बच्चों का नाम सोचने लगता है उसके बाद कि बाद में क्या होगा। इसकी वजह उस व्यक्ति की कंडीशन है। उस व्यक्ति को जीवन में अब तक ऐसे मतलब संबंध नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई, संवाद नहीं हुआ, इसलिए वो उस भूखमरी का शिकार है, इसलिए ऐसा कर रहा है। प्रियता कम ज्यादा हो सकती है। जैसे गुस्सा एक स्थायी भाव है, किसी समय वो एक्टिव होगा, किसी समय एक्टिव नहीं होगा। तो इसी तरह से कोरोना की सक्रियता में कमी तब आती है जब उसका अति हो जाए। इसको यूं समझें, जैसे मान लीजिए गुस्सा आपको आता हो, कोई गुस्सा दिलाया आपको, बहुत गुस्सा आ गया आपको, 1 घंटे से गुस्से में फनफना रहे हैं आप, ठीक, और फिर 1 घंटे में तो फिर से वही हरकत करे, फिर गुस्सा आ गया, और वो हर 1 घंटे में आके हरकत कर देता है ताकि आप हमेशा गुस्से में रहें। हमेशा गुस्से में रहेंगे, एक समय के बाद गुस्सा कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। इमोशंस की दुनिया में जिस इमोशन को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे उस इमोशन की संभावना कम हो जाती है। जैसे कोई बच्चा गांव से शहर पहली बार है, जो अभी खुलेपन की आदत उसको नहीं है, दिल्ली आया पहली बार, यहाँ देखा माहौल बहुत ओपन है, खुला खुला है, तो शुरू में पगला जाता है वो बच्चा, बोरा जाता है एकदम कि अब जाके स्वर्ग का दर्शन हुआ है, अब तो नरक में थे हम। तो 6-8 महीने वो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन होता है। वल्नरेबल का मतलब हुआ कि संवेदनशील वर्ग होता है। अगर उससे कोई राह चलते भी प्यार से बात कर लेगा ना, वही दिल दे के आ जाएगा अपना, क्योंकि वो प्रेम भूखमरी का शिकार है बेसिकली। और जब एक दो ब्रेकअप से गुजर जाएगा, उसके बाद आप पाएंगे कि बड़ा मजबूत हो जाता है कलेजा उसका। फिर कोई प्रभावित करने के, तो कितना खुश हो रहा है बच्चा इस बात से, फिर कोई प्रभावित करने के बहुत प्रयास करे, उसके बाद जाके उसके दिल में हल्की सी लहर आती है, हल्की सी लहर। और शुरुआत में सुनामी टाइप मामला रहता है हमेशा। कोई अगर मैसेज में हेलो लिख के भेज दे, सुनामी तुरंत आ जाती है, और बच्चों का नाम सोचने लगता है उसके बाद कि बाद में क्या होगा। इसकी वजह उस व्यक्ति की कंडीशन है। उस व्यक्ति को जीवन में अब तक ऐसे मतलब संबंध नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई, संवाद नहीं हुआ, इसलिए वो उस भूखमरी का शिकार है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अब सोचिए कंपैशन में, नया व्यक्ति IAS बना है, कंपैशनेट है, बस मन करता है ये कर दूं, वो कर दूं, समाज के लिए सब कुछ कर दूं। 6-8-10 महीने होते होते कंपैशन का इतना ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है कि अब कंपैशन का भाव आना कम हो जाता है। ये सिर्फ कंपैशन की बात नहीं है, ये किसी भी इमोशन की बात है। आप जिस भी इमोशन को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे उस इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कंपैशन को लेकर ये बात चर्चा में ज्यादा रहती है, इसलिए उसको हम एक कंसेप्ट के रूप में जानते हैं, कंपैशन फटीग के रूप में जानते हैं। दरअसल ये किसी भी इमोशन के बारे में है, ठीक है। अहिंसा और कठिन परिश्रम सद्गुण है या मूल्य? स्पष्ट कीजिए। देखो इस बात को ठीक से समझ लो, जो मूल्य है वही मूल्य जब चरित्र का हिस्सा हो जाता है तो सद्गुण हो जाता है। इन दोनों में कोई ऐसा अंतर नहीं है। जैसे यही आपने बताया ना कि अहिंसा एक मूल्य है, तो मूल्य का मतलब है जब तक आवश्यक न हो तब तक मन वचन कर्म से किसी प्रकार की हिंसा न करना। कर्म से हिंसा तो एक हिंसा है, मार पिटाई, वचन से हिंसा है गाली गलौज, खराब तरीके से बोलना, बदतमीजी से बोलना किसी से जबकि जरूरत नहीं है उसकी। और मन से हिंसा का मतलब है दूसरों के बारे में खराब विचार मन में लाना, इसका तो मैं ये कर दूं, उसका तो मैं वो कर दूं, इसका मुंह नोच लूं, ऐसा विचार मन में लाना, ये मानसिक हिंसा है। अगर आप बहुत जरूरी स्थितियों को छोड़कर बाकी किसी भी स्थिति में इन तीनों चीजों से बचे हैं तो ये अहिंसा है। तो अहिंसा एक मूल्य है, क्योंकि अगर आप हिंसक हैं तो इसमें जितना नुकसान आप दूसरों का करेंगे उससे ज्यादा अपना करेंगे। तो अहिंसा एक मूल्य है। लेकिन अहिंसा ऐसा थोड़ा ना कि मूल्य पढ़ा किताब में और मूल्य विकसित हो गया, कठोर अभ्यास से विकसित होगा। और जब कठोर अभ्यास से विकसित हो जाएगा तो सद्गुण हो जाएगा। तो मूल्य ही कठोर अभ्यास के बाद जब चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं तो सद्गुण हो जाते हैं। इसलिए अहिंसा मूल्य भी है, सद्गुण भी है। ठीक वैसे ही परिश्रम एक मूल्य भी है, सद्गुण भी है। कुछ लोग आप में से परिश्रमी होंगे, बाई नेचर हो गए होंगे, बाई हैबिट हो गए होंगे, क्यों परिश्रमी हैं तो हैं, और जो है सुस्त टाइप के वो उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो अभ्यास नहीं किया है।
इसलिए परिश्रम भी एक मूल्य है, किंतु वो सद्गुण भी हो सकता है। अब आइए, वो ये थे कि एम्पैथी के बाद कंपैशन समझा था। कंपैशन क्या है? कंपैशन का पीटी से यानी कि दया से क्या अंतर है, और फिर कंपैशन के बारे में लास्ट कंसेप्ट था कंपैशन फटीग, करुणा की थकान। जो मैंने आपसे कहा था कि परोपकार की भावना कितने भी ज्यादा मन में हो, यदि रात दिन परोपकार करते रहेंगे तो कुछ महीने बाद परोपकार करने की इच्छा सुस्त पड़ जाएगी। इसको बोलते हैं कंपैशन फटीग। इसलिए सिविल सेवाओं में एक चिंता यह भी होती है कि जो अच्छे लोग जाते हैं वो अच्छे लोग भी कब तक अच्छे बने रहेंगे, उनकी करुणा की जो शक्ति है, संवेदना की शक्ति है, कहीं वो धूमिल ना पड़ जाए। इसका तरीका ये होता है कि बीच बीच में ऐसी पोस्टिंग मिलती रहे जहां करुणा के उतने स्पष्ट, प्रत्यक्ष और अधिक उदाहरण ना आते हों। जैसे आप एसडीएम है, 6 महीने काम किया, जम के काम किया। फिर आपके डीएम इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि डीएम को अधिकार है कि वो सारे एसडीएम की ट्रांसफर अपने ही जिले के अंदर करते रहते हैं। बीच बीच में क्या करें कि 6-8 महीने बाद ट्रांसफर कर दें 2 महीने के लिए ऐसी जगह जहां फाइलों वाला काम ज्यादा है, पब्लिक इंटरेक्शन कम है, तो वहां थोड़ी सी राहत हो जाती है। थोड़ा सा एक बार आपने खुद को रीइंस्टेट कर लिया, रीडेवलप कर लिया, उसके बाद फिर से फील्ड में भेज दें। तो एक ही तरीका होता है कि जिस इमोशन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगे उस समय के लिए ब्रेक लेके फिर से उस दुनिया में लौटा जाए तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। अगर कभी कोई आपसे पूछे इसका समाधान क्या है, यही समाधान है, ब्रेक, रिफ्रेशमेंट्स। इसको रिफ्रेशमेंट्स कहते हैं, बीच में मिलने वाली रिफ्रेशमेंट्स। मतलब मैं रिफ्रेशमेंट ब्रेक की सेंस में कह रहा हूँ उस समय, ठीक है, ताजगी की सेंस में कह रहा हूँ।